घर आजा तेनू रब दा वास्ता। आ जाओ ईमन, संभल के, ऐसे, शाबाश। बाबा कितने पैसे नहीं हैं? बाबा, मैं दे दूंगा पैसे। शुक्रिया मुबश्शिर भाई, आज तो मेरा बहुत बड़ा काम हो गया। शुक्रिया कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। हाँ, ये रसीद है, इस रसीद को संभाल के रखना। 18 तारीख को पासपोर्ट तैयार हो जाएंगे। और हाँ, लेने तो खुद चली जाओगी ना, मैं आऊँ साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ले लूं। चलो अच्छी बात। हाँ, मस्कत जाकर अपने भाई को भूल मत जाना। कभी नहीं। हाँ, बाबा कितने पैसे? आज वो अब यूनिफॉर्म चेंज कर लेना, ठीक है? कहाँ से आ रही हो? ईमन के स्कूल से। वो बताया था ना, इसके स्कूल में स्पोर्ट्स डे। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। अरे शौहर सर पर नहीं है और तुम हो के गैर मर्द के साथ घूमते फिर रही हो। अम्मी खुदा के लिए, ईमन कमरे में जाएं आप। ईमन, ईमन जाओ अपने कमरे में। एमन को तुमने हमारे साथ रवाना किया और इतनी बेचैन हो गई कि उसके घर तक पहुंच गई हैं? मेरा बच्चा वहां दिन रात मेहनत कर रहा है, गर्मी में अपनी जान जला रहा है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए। और तो अम्मी खुदा का वास्ता, आपको सब बड़ा इल्जाम नहीं लगाए मुझ पर। आंखों देखी बात हकीकत होती है, इल्जाम नहीं होता भाभी। जिस घर की इज्जत की मिसालें लोग दिया करते थे, आज उसके बारे में बातें हो रही हैं, वो भी थड़ों चौराहों पे। बातें तो मुझे सुननी पड़ती कि मैं बैठ जाता हूं। हसन, क्या क्या कह रहे हैं आप लोग? हेलो एहसन? मैंने ना मनी। हाँ बेटा, पैसों को मारो गोली। अरे भैया, तुम्हारे भेजे हुए पैसों से तुम्हारी बीवी का दिमाग भी खराब हो गया और किरदार भी। अम्मी क्या कह रही हैं आप हसन को? आसिफ, अम्मी को बोलो क्या कह रही है वो हसन को? क्या क्या कह रही हैं? क्या हुआ है? अरे पूछो मत क्या हुआ। वहां तो तुम मेहनत कर रहे हो, अपनी जान जला रहे हो। यहाँ तुम्हारी बीवी तुम्हारे भेजे हुए पैसों से ऐश कर रही है। अम्मी प्लीज ये ना करें। अरे चुप रहो, बताने दो मुझे। सारा महल्ला बातें कर रहा है कि जुबैदा बीपी का चक्कर चल रहा है किसी गैर आदमी से। नहीं, आराम से तो बताए ना, क्या क्या हुआ, क्या है, क्या किया है जुबी ने? मुझे नहीं अम्मी लाइन भी खराब है, नहीं समझ आ। अरे बेटा, तुम्हारी जुबी बेगम तो आप से बाहर हो गई। पहले तो आलिया को रास्ते पे लगाने की कोशिश की और अब खुद गैर मर्द के साथ। क्या कह रही हैं आप? मेरे कजन है वो, भाई जैसे है मेरे। क्या कह रही हैं आप एहसन से? एहसन, आप मेरी बात सुने। आपने मुझे कहा था पासपोर्ट बनवाना है, मैं मुबश्शिर भाई के साथ। मैं एहसन, 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 सुन ली उसने तुम्हारी बात। चलो शुक्र है खुदा का तुम मौजूद थे एहसन भाई के पास। शुक्र है। फोन पे बात कर रहे थे कि अचानक चकरा कर गिर गए। तुमको तो पता है आजकल काफी दिन से तबीयत खराब है उनकी। डॉक्टर ने क्या बताया? अभी टेस्ट वगैरह कर रहे हैं वो लोग। एक काम करो, आज रात तुम यहाँ रुक जाओ एहसन भाई के पास। ओके। वैसे इनके घर वालों को उनकी बीमारी की इत्तला की है? शायद नहीं की। ठीक है, जब तक एहसन खुद कुछ नहीं कह देता अभी नहीं बताते। मेरे दिल को सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो यूं परदेसी, जलती हो आग के जैसे। ने फोन रख दिया। क्या उन्होंने अम्मी की बातों पे यकीन कर लिया? मेरी बात भी सुनना गवारा नहीं किया? बस इतना
कितना ही भरोसा और यकीन था आपको अपनी जुबी पर। एहसन, क्या यही थी आपकी मोहब्बत? बस हो गया, नोमी ने खाना पूरा कर लिया। हो खाना पूरा हो गया। जुबैदा भाभी को भी देखो, कितनी मासूम बनी फिरती हैं, जैसे उनसे ज्यादा पारसा तो कोई है ही नहीं। तुम क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि भाई साहब कहीं अपनी बीवी की खबर लेने के लिए पाकिस्तान ना आ जाए। तो अम्मी बहुत जज्बाती हैं, सारी बातें एहसन भाई को बता देती हैं। हम संभाल लेते, कर लेते हैंडल। हसन, ये तो तुम सही कह रहे हो, खाला को सब्र से काम लेना चाहिए था। अब किसी शौहर को अपनी बीवी के बारे में ये सब कुछ पता चलेगा तो वो सब्र से तो नहीं बैठेगा ना, फौरन उसकी खबर लेने को पहुंचेगा। मनी ऑर्डर आ गया? हाँ आ गया, अल्लाह का शुक्र। और भाभी? अभी तो सिर्फ मेरा आया है, ऐसी बीवी को कौन पैसे भेजता है? मेरा समझदार बच्चा है वो। को भाईजान को ये सब कुछ नहीं बताना चाहिए था, वहीं परेशान हो गए वहां पर। अरे कैसे न बताती, शौहर है उसका, उसे पता होना चाहिए कि उसकी गैर मौजूदगी में बीवी क्या गुलखिलाती कर रही है। और अगर भाईजान अपनी बीवी का दिमाग दुरुस्त करने के लिए वापस आ गए फिर? है, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। इतना गुस्सा आया था मुझे कि बस रह ना सकी। अच्छा, अब अगर फोन आए ना तो भाईजान को कह दीजिएगा कि सब ठीक है, परेशानी की कोई बात नहीं है, हम सब संभाल। हाँ, बेटे के सुकून के लिए और घर की इज्जत के लिए ये तो कहना ही पड़ेगा। खैर, अब तू ये कर कि दुकान से कुछ दिनों की छुट्टियां ले ले। आलिया की शादी सर पे है, तैयारियों के लिए तेरी मदद चाहिए मुझे, छुट्टी ले। हाँ ठीक है अम्मा, और शादी के बाद ना इस घर का फैसला कर दो अम्मा। अब यहाँ पे रहने का दिल भी नहीं चाहता इस मोहल्ले में, और भाभी की वजह से काफी बातें सुनने को मिलती है ना। हाँ, कहता तो तू सच है। और खैर, इंशाअल्लाह बड़ा घर भी लेंगे, अच्छा सा बेहतरीन सी जगह पे। सताए वही यादें तेरी, मुझको भूल न पाए सभी बातें तेरी। जब से हो परदेसी, जलती हो आग के जैसी। मुझे आपके पैसों की नहीं, आपके भरोसे, आपके यकीन की जरूरत थी एहसन। एक बार फोन करके पूछ लेते, मेरी बात तो सुन लेते। आपने तो मुझे सबके सामने बेवकूफ कर दिया। रिमझिम नैना बरस ही जाए, दीद को तेरे तरस ही जाए। मेरी सारी याद लेकर चल दिया है बादल, इल्तिजा है मेरी यारा घर को लौट आए। मेरी आंखें तकती है रास्ता। तौबा तौबा तौबा, इतनी बेशर्मी। औरतों के शौहर बाहर जाते हैं तो वो सारी जिंदगी अपने ससुराल और बच्चों में दिल लगाकर गुजार देती है। याद नहीं है अब्बा की कजन इशरत बाजी, 10 साल बाद उनका शौहर इराक से वापस आया था, कितने हौसले से उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी थी। हाँ भाई, वो भी कोई औरतें होती थी, वफा शर्म कोई चीज़ हुआ करती थी, इसकी तरह नहीं।
यहाँ रहकर गया, उसके बाहर जाते कजन के साथ घूमने फिरने निकल गए। ख्याल रखना कहीं ये बात मेरे और आलिया के ससुराल तक ना जा पहुंचे। एहसन भाई को बताया? क्या ऐसी बातें छुपाने की होती है? मैंने बताया अच्छी तरह उसे। फिर उस बेचारा खामोश हो गया, लेकिन उस दिन से आज तक उसने जुबैदा को फोन नहीं किया। मर्द से कहाँ बर्दाश्त होता है ये सब। बेचारा मेरा बच्चा ना सब्र वाला है। परदेश में उसके दिल पे पता नहीं क्या गुजर रही होगी। कहीं जुबैदा भाभी को तलाक ही ना देते। बच्चों की खातिर खून के घूंट पी रहा होगा। बच्चों में जान है उसकी। जान तो जुबैदा भाभी पे भी बहुत लुटाते थे। जुबैदा की ये हरकतें देखकर ना उसके दिल से उतर गई होगी। अब अगर मजबूरन घर में रख भी लेगा ना, दिल में नहीं रख सकेगा उसे। ये तो है। उसके बाद तो नहीं गई अपने कजन से मिलने? नहीं नहीं, मैंने खूब कसा अच्छी तरह। अब जो गई तो चुटिया से पकड़ के बाहर निकाल दूँ। बिल्कुल लिहाज ना कीजिएगा। वो मंजूर का कारोबार ठीक से नहीं चल रहा। आलिया की शॉपिंग के लिए पैसे मांगे थे तो साफ मना कर दिया। कह रहे थे आलिया को इतना कुछ दे रहे हैं तो तुम्हें भी दे दें। फरहान और सलमान के कपड़े भी नहीं ले सके। अच्छा करती हूँ कुछ अभी। एमन, जा अपनी माँ से कह चाय बना के लाए। मैं नहीं जाऊंगी। कितनी बदतमीज है। इस तरह बात करते हैं दादी से? देख ली ट्रेनिंग। मैं मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं। आप सब वक्त पे मुझे अस्पताल ना ले जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अल्लाह भला करे यहाँ के डॉक्टरों का भी। बड़े अच्छा अस्पताल और डॉक्टरों का रवैया भी इतना अच्छा। हाँ यार एहसन भाई, आप भी शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने तो अपना फर्ज समझ के किया जो भी किया। लेकिन आप हॉस्पिटल से भी कैसे फिट होके आए, लग ही नहीं रहा कभी हॉस्पिटल भी गए थे। एक काम करता है, मैं आपके लिए सूप बना के लाता हूँ, बड़े मजे। क्यों तो कर। अरे कोई बात नहीं, मैं लेकर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वो जूबी से मिलना था। जूबी? क्या लगती है जूबी भाभी तुम्हारी? क्या मतलब? मतलब कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी जुर्रत कि तुम भाभी से मिलने उनके घर तक चले आए हो। ओ तुम नहीं, आप करके बात करोगे। और तुम मेरी बात सुनो, आज के बाद अगर तुम यहां पर नजर भी आए तो तुम्हें यूं मोहल्ले से निकलवा दूंगा मैं। क्या दिमाग खराब है तुम्हारा? बहन है वो मेरी, फुप्पो की बेटी। और ये बहन कजन मदन के चक्कर नहीं हमें समझ में आते। हम इज्जतदार लोग हैं, समझ आई? चलो निकलो यहां से।
एहसन, क्या दुआ मांगी? आपका साथ। हाँ, दुआ कबूल हो गई। रो क्यों रहे हो ज़ूबी? क्या क्या? तुमने ईमन जैद को अपने साथ ले जाने के लिए? एहसन, कितने दिन हो गए आपने मुझसे बात तक नहीं की, मुझे पूछा तक नहीं। मुझे लगा आपको अम्मी की बात पर यकीन आ गया है। मैं मुबश्शिर भाई के साथ सिर्फ मुझे किसी की बात पे कोई यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता ज़ूबी। और फोन या बात इसलिए नहीं कर सका, बीमार हो गया था। बीमार हो गए थे? क्या हुआ आपको? ठीक हूं। अब तुम्हारे और बच्चों के कागजात बनवाने थे, सब काम में लग गया। जैसे ही खत्म हुआ तो वापस आ गया तुम्हारे पास। ऐसा आप जानते नहीं हैं कि सारा वक्त मैंने कितनी मुश्किल से गुजारा है। अम्मी और आसिम ने मुझ पर कैसे कैसे इल्जाम नहीं लगाए। आसिम ने तो मुबश्शिर भाई को जलील तक कर दिया। वो तो बेचारे मेरे और बच्चों के कागजात के लिए हमारी मदद करे। बस किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने सहन, अपने दिल से ये सब बातें निकाल दो। आ गया हूं मैं ज़ूबी। ईमन और जैद का? ईमन ट्यूशन पढ़ने गई है, जैद बाहर खेल रहा होगा। रोना नहीं। हैं? साथ लेकर जाओगे? अरे यहाँ तो हम सब मिलकर संभाल रहे हैं, वहां तुम काम पर जाओगे तो कौन निगरानी करेगा? और पीछे क्या हो रहा होगा? निगरानी? हमें मुझे ज़ूबी की निगरानी करने की जरूरत नहीं है। वो तो खुद मुहाफिज है मेरे घर की, मेरी इज्जत की। भाई आप नहीं जानते। बस आसिम, मैं अब ज़ूबी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। और मैं मुझे तो आप पे हैरत है, आपने कैसे मान लिया कि ज़ूबी ऐसा कुछ कर सकती? इंसान घर में जानवर रखता है तो इतने सालों में उसकी खसलत से वाकफियत हो जाती है। आप इतने अरसे में ज़ूबी को समझ नहीं पाई? आपके दिल में ये शायबा भी कैसे आए? अरे मैंने क्या किया? सारे महल्ले ने देखा कि वो उसके घर जा रही थी अपने कजन के यहाँ और घूम फिर रही थी उसके साथ। अम्मी पासपोर्ट बनवाने गई थी, उसकी मदद ले रही थी। इससे दरखास्त की थी कि ले जाए अपनी भाभी को। मसरूफियत का बहाना बना दिया आसिम ने। भाई मैं वाकई में मसरूफ था, आलिया की शादी और फिर। हाँ आसिम, काम के लिए तुम मसरूफ थे और भाभी पे इल्जाम लगाने के लिए तुम फारिग थे। अब इस मसले को लेकिन मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। ज़ूबी और बच्चे मेरे साथ जाएंगे। ज़ूबी, ज़ूबी! जी आई। जल्दी से तैयार हो जाओ जी। हम मुबश्शिर भाई की तरफ जा रहे हैं। क्या? हाँ, उनका शुक्रिया अदा करने और इसके गलत रवैये की माफी मांग। बच्चों को भी तैयार करो। जी। और वो जो नबीला और आलिया मिलने आएंगी, तुम घर पे नहीं मिलोगे, दिल टूट जाएगा उनका। और ये जिसका दिल टूट चुका है, जिसको सबने मिलकर नाराज किया है, इसका ख्याल रखने की भी जिम्मेदारी किसी पे है कि नहीं?
सूफी क्या क्या चीजें पैक करने लग गई? थोड़ा सा सामान पैक करो, बाकी चीजें वहां जाकर हम नहीं ले लेंगे। जी नहीं, फजूल खर्चे की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, वहाँ जाके बच्चों के स्कूल के एडमिशन हो जाएंगे? जाहिर बात है सूफी, बहुत बड़ा मुल्क है, अजीब बातों में परेशान होती रहती है, ये करना क्या करो। एहसन भाई, एहसन भाई, एहसन भाई, जल्दी आए, खाला गिर गई है। क्या? सब कैसी है अम्मी की तबीयत? कूल्हे की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मरीजा को ब्लड प्रेशर भी है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो बहुत है, आप दुआ करें। डॉक्टर साहब कितना वक्त लगेगा? 6 महीने साल तो लग जाता है, बाज़ औक़ात इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है मुकम्मल सेहतियाब होने में। बहरहाल आप फॉर्म फिलअप करें ताकि वो ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर सकें। ठीक है रुक, चलो आ जा। सगी भांजी पर तो मैं भरोसा नहीं कर सकती, और वो जिसने सगों से बढ़कर मेरा साथ दिया, हमदर्दी की, हमेशा मेरी इज्जत की, मैंने उसके साथ क्या सलूक किया। आपकी अम्मी को बुलाया था ना? मामा नहीं है। क्यों, बीमार है? नहीं, वो मेरी दादी बीमार है। नौशी, चलो आप, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। ऐसी हालत में ज्यादा देर तक बैठना मुनासिब नहीं है ना। ना तुम लोग घर का चक्कर वाकई लगाओ, बच्चे भी अकेले हैं, और घर जाते ही आलिया और नबीला को भी कॉल कर देना। ठीक है भाई। वो भाई बात पूछनी थी कि अस्पताल में रात को आप रुकेंगे या फिर मैं और ज़ुबी रुक जाएंगे। नौशी प्लीज़ तुम बच्चों को देख लेना। ठीक है भाई, आप उसकी फिक्र ना करें, जैसे आपकी मर्जी। वो वैसे ही मुझे सुबह दुकान पे जाना था ना। ठीक है भाई, चलो नौश। क्या होगा इसमें? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ, इंशाल्लाह। मम्मी बेचारी से तो हिला भी नहीं जा रहा, कब से बेचारी बेहोश पड़ी है, करवट तक नहीं ली जा रही उनसे। अच्छी खासी चलती फिरती बिस्तर से जा लगी। मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से आती है, मुसीबत का हल भी अल्लाह शाफी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाए। जैक, तुम्हें पता है हम बाबा के साथ मस्कत जाएंगे, और तुम्हें पता है हम जहाज में भी बैठेंगे, उसमें भी बहुत मजा आएगा। जहाज बहुत बड़ा होता है और जहाज उल्टा भी है। और वहाँ ना बाबा की एक गाड़ी है, अब उसमें भी सैर करेंगे। ओके बाबा, 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 बाबा। फिर क्या सोचा आपने? अम्मी को तो हर वक्त एक तीमारदार की जरूरत है।
और डॉक्टर कह रहे थे कि शायद सारी जिंदगी व्हील चेयर पे गुजरे उनकी। नौशी की तो अपनी हालत ठीक नहीं रहती, और वैसे भी अम्मा नौशी से ज्यादा जुबैदा भाभी के करीब है। अब अम्मा को जुबैदा भाभी ही संभाल सकती है। जूबी और बच्चे इस बार मेरे साथ जा रहे हैं। फिर अम्मी का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? तुम सब लोग नहीं हो यहाँ? तुम हो, आलिया है, नौशी है, और अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो मुलाजमा या नर्स रख दूंगा मैं। वाह एहसन भाई, बहुत खूब कही। मेरी माँ का ख्याल नौकर रखेंगे, और मेरा और आलिया का तो बहुत खूब कहा। हम अपने ससुराल संभाले या मैके के चक्कर लगाते रहे? पता है कितनी मुश्किलों से वो अस्पताल में रुकी हुई है, उसकी सास बीमार है, 2 बेटे हैं मेरी माँ के, और संभालने के लिए एक भी तैयार नहीं है। तुम क्यों चुप करके बैठे हो? बोलते क्यों नहीं कुछ? मैं क्या बोलूं? नौशी की हालत तो आप लोगों के सामने है, और जुबैदा भाभी को बोलना चाहिए। ठीक है, मैं संभालूंगी अम्मी को। आप सबको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। माँ है वो मेरी, और माँ की खिदमत की सादत किसी किसी के नसीब में आती है। और अल्लाह ने इस सादत के लिए अगर मुझे चुना है तो ये मेरी खुशनसीबी है। क्यों परेशान हो रहे हैं? कैसे परेशान ना हो जूबी, सारी तैयारी हो गई थी, पैकिंग कर ली, टिकट, वीजा, सब कुछ। अभी अचानक अल्लाह को भी मंजूर नहीं है कि मैं और बच्चे आपके साथ जाएं। और फिर आप अम्मी की हालत भी तो देखें ना। अम्मी का ही सोच के मैं रुक गया, वरना वहां पे मैं भी तो अकेला ही होता हूँ। मुझे अंदाजा है एहसन, और मुझे बहुत परेशानी है आपके अकेलेपन की, आपकी सेहत की। तुम्हें नबीला की बातों में नहीं आना चाहिए था। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, और अगर कोई बहुत ही मसला था तो मैं कोई नर्स का इंतजाम कर लेता। नौशी भी तो है, उसकी सिर्फ सास ही नहीं, उसकी तो खाला भी है। मुझे सोचने का कुछ तो मौका देती तुम। सोच समझ के सिर्फ सदका खैरात किए जाते हैं ऐसा। वो मेरी भी माँ है, और माँ बाप के साथ सिर्फ हुस्न सलूक किया जाता है। किस मिट्टी की बनी हो तुम? अम्मी जल्द ठीक हो जाएंगे, फिर मैं और बच्चे आपके पास होंगे। बस चंद दिनों की बात है। पापा, हम कब जाएंगे? मैं और ज़ैक जास में बैठेंगे। एमन बेटा, दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना,
और वो अस्पताल में है। तो ये कि जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। नहीं बाबा, मम्मा को कहे ना, मुझे आपके साथ जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। यहाँ सब बहुत गंदे हैं। एमन, कैसे बात कर रही हैं आप ये? और आप तो सबसे गंदी मम्मा है और आप सबसे झूठी हैं। गंदी मामा। मेरी बच्ची की तो तबीयत ऐसी नहीं थी। आज से पहले इतनी बदतमीजी तो कभी नहीं की अमन ने। आप परेशान ना हो, बच्ची है वो, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरे तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? थक जाओगी तुम। मेरी जिंदगी में आराम कहाँ लिखा है? किचन के काम ही नहीं खत्म होते मेरे तो। गंदे बर्तनों का भरमार था। खाला के लिए खिचड़ी बना कर ला रही हूँ, हॉस्पिटल लेके जानी है। अरे चंद दिनों की बात है, अम्मा ने घर वापस आ जाना है, फिर दोबारा से जुबैदा भाभी की जिम्मेदारी। वैसे एक बात है, अम्मा की बीमारी ने ना सारे मसले हल कर दिए। जुबैदा भाभी का भी बाहर जाना रुक गया है और जो निजाम पहले था इस घर का बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। हाँ वैसे शुक्र है, वरना सच्ची बात है मैं तो खाला को नहीं संभाल सकती थी। अरे तो जरूरत क्या है, जुबैदा भाभी है ना। अच्छा आसिम, अब इस घर का भी तो कुछ करो। को फैमिली बढ़ रही है, 2 बच्चों के साथ इस कमरे में कैसे गुजारा होगा? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुनो सुनो। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं करता हूँ कुछ। कल मेरी रवानगी है अम्मी। मेरे जाने के बाद आपने अपना और ज्यादा ख्याल रखना। मेरी फिक्र क्यों करते हो? जुबैदा की होते हुए मेरी फिक्र मत करो, ये रखेगी ना मेरा ख्याल। सच में मैं सोच रही थी अगर ये चली जाती तो मैं तो जीते जी मर जाती। खुदा ना करे अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अस्पताल में लेटी सोच रही थी कि सगी भांजी पर तो मैं भरोसा नहीं कर सकती, और वो जिसने सगों से बढ़कर मेरा साथ दिया, हमदर्दी की, हमेशा मेरी इज्जत की, मैंने उसके साथ क्या सलूक किया। बहुत शुक्रिया बेटा, तुम मुझे माफ कर देना। नहीं अम्मी प्लीज ऐसे नहीं बोले। ये बच्चों का शुक्रिया नहीं अदा करते, बच्चों से माफी नहीं मांगते, बच्चों को सिर्फ हुक्म देते हैं। हर बच्चे को हुक्म नहीं दिया जाता और हर बच्चा हुक्म मानने वाला भी नहीं होता। अल्लाह तुम्हें फरमा बरदार औलाद से नवाजे, औलाद की खुशियां देखो। मुझे और जूबी को सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए और कुछ नहीं। मेरा तो रुआ रुआ तुम दोनों को दुआएं देता है। अल्लाह तुम्हें औलाद की सादतमंदी नसीब करे, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो, हमेशा खुश रहो। दवाइयों और अस्पताल में किसी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। मैंने आसिम को भी ताकीद की है। अच्छा किया उसे समझा दिया, वरना उसे तो बस अपनी बीवी के चोचलों से फुर्सत ही नहीं है। रखेगा वो ख्याल, मैंने समझा दिया उसे। अच्छा चले,
अब सूप पी लें, मुझे आपके बिस्तर की चादर भी तब्दील कर। चल। सलामत रहो, सदा सुहागन रहो। श्रो बेटा। मैं पिला दूं? नहीं, इसके हाथ से पीऊंगी। अम्मी कहाँ है आपकी? आपकी अम्मी को बुलाया था ना? मामा नहीं है। क्यों, बीमार है? नहीं, वो मेरी दादी बीमार है। अगर दादी बीमार है, अम्मी तो ठीक है ना? वो क्यों नहीं आई? उनको आना चाहिए था ना। टीचर पेरेंट्स मीटिंग थी, उसमें भी वो नहीं आई। फिर मैंने जैद की डायरी पे लिख के नोट भेजा, उस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। आपकी अम्मी के पास बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं है। उनके पास तो खुद के लिए भी टाइम नहीं होता, बच्चों के लिए खाक होगा। खैर मैं आ गई हूँ, आप मुझसे बात करें, क्या किया जाए? उसने क्लास में एक बच्चे को मारा है। पहले उसका लंच खा लिया और जब उस बच्चे ने टीचर से शिकायत करी तो उसको खूब मारा है उसने। और अब तो टीचर से भी बदतमीजी करने लगा है वो। अच्छा ठीक है, जाऊँ मैं? और इसने अगर आइंदा बदतमीजी की ना तो इसको स्कूल से निकाला भी जा सकता है। जाके बता दीजिएगा अपनी अम्मी को। ठीक है। और अगर आपकी अम्मी बिजी हैं तो आपके बाबा कहाँ होते हैं? वो आ जाते हैं स्कूल में। मुझे नहीं पता कहाँ होते हैं। क्या मतलब? खुदा ना खास्ता इसी दुनिया में है वो, बस ये नहीं पता कहाँ है। खैर मैं जाऊँ मैडम? अजीब बच्चे हैं, माँ बाप को परवाह ही नहीं। जल्दी करो, कहाँ रह गया तुम्हारा भाई? देर हो रही है। क्या मतलब, आया नहीं अभी तक? नहीं, कहाँ आया? चलो शाबाश, आप लोग बैठे। हमारा 3 नंबर है, 2 नंबर। ये मेरा 4। क्या कर रहे हो? अभी तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। चलो, बैंगन इंतजार करे, जल्दी करो, उठो। मैंने कहा ना तुम जाओ। तुमने काट लिया यहाँ से? मैंने नहीं लिए। तुमने मेरे सामने भी काट लिया। मैंने नहीं लिए। मत लगाओ। उठो। थोड़ा इससे हर वक्त लगते हैं, तुम्हें समझ नहीं आती? तुम मेरी अम्मा ना बनो। माँ को तुम्हारी फिक्र है नहीं। मेरी बात सुनो, आंटा के बाद तुमने ऐसे किया ना तो स्कूल से निकाले जाओगे, समझ आई? अच्छी बात है, मुझे वैसे भी स्कूल जाना पसंद नहीं है। तो फिर क्या करोगे? बड़े होके रेड़ियां लगाओगे? हाँ, लगा लूंगा लेरी, और मैजिक भी सीखूंगा। लोगों को काट के ट्रिक करके सिखाऊंगा। पागल हो गए हो तुम। चलो यहाँ से, मामा को बताती हूँ जरा। चलो यहाँ। एमन, एमन, घर आजा तनु रब दा वास्ता।